केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार। वेद में, वेदांत में और कोई ग्रंथों में ब्रह्म, परमात्मा और भगवान शब्दों का प्रयोग किया गया है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये तीन अलग है या ये तीनों एक ही है। इस विषय पर आज चर्चा करेंगी अनुराधा माता जी। हरे कृष्णा। आज का विषय है ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। वेद शास्त्रों, उपनिषदों में कई जगह हम देखते हैं कि भगवान की जगह ब्रह्म, परमात्मा शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। प्रश्न यह उठता है कि क्या ये एक ही हैं, भगवान के पर्यायवाची हैं या ये अलग अलग हैं। हिंदू कई देवी देवताओं को भगवान के रूप में पूजते हैं। अब यदि उनके सामने ब्रह्म, परमात्मा और भगवान भी आ जाते हैं तो उनके लिए एक बहुत बड़े संशय का विषय हो जाता है। तो उस तत्व को समझने के लिए आइए वेद, पुराण और गीता के आधार पर जानते हैं कि ब्रह्म, परमात्मा और भगवान क्या है। भगवान के अनंत नाम हैं, जैसे कि सूर्य को हम रवि, दिनकर, दिवाकर, अंग्रेजी में सन, और वैज्ञानिक जन इन्हें तारा मानते हैं, तारा कहते हैं, लेकिन वह सभी सूर्य के ही नाम हैं, सूर्य ही हैं। उसी प्रकार ब्रह्म, परमात्मा और भगवान को एक भी कहा जा सकता है, लेकिन वह लक्षणों और लाभ के आधार पर उनमें भेद भी है। जैसे कि कई लोग सूर्य के प्रकाश को मानते हैं, कई लोग सूर्य को जीवन दाता कहते हैं, और वैज्ञानिक जन इन्हें हीलियम और हाइड्रोजन का एक गोला और तारा मानते हैं। अपनी योग्यता के आधार पर ये इनमें भेद करते हैं, इन्हें जानते हैं। ये एक होते हुए भी अलग अलग हैं। भागवतम में 1.2.11 में कहा गया है, वदन्ति तत्वित्तत्वम् यद् ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। अर्थात आध्यात्मिक योगी जन अपनी योग्यता के आधार पर भगवान, परमेश्वर और ब्रह्म की अनुभूति करते हैं। अपनी योग्यता के आधार पर इनकी अनुभूति करते हैं। इसको हम लोग इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे कि सूर्य की किरणें, जिसकी तुलना हम लोग ब्रह्म के साथ कर सकते हैं, और सूर्य की सतह, जिसकी तुलना हम परमात्मा के साथ कर सकते हैं, और सूर्य लोक या सूर्य देव स्वयं, जिन्हें हम भगवान कह सकते हैं। इस प्रकार ब्रह्म, परमात्मा, भगवान अलग अलग भी हैं और एक भी हैं। और एक उदाहरण के तौर पर इसको समझा जा सकता है, जैसे एक ट्रेन में कोई बालक बैठा है, तब वह जिस डब्बे में बैठा है वह उसे ही ट्रेन समझता है। अपनी योग्यता के आधार पर वह उसे ही ट्रेन समझता है, जिससे कि हम ब्रह्म के साथ इसकी तुलना कर सकते हैं। पर जब वह खिड़की के पास बैठता है और वह बाहर की ओर देखता है, तब उसे इस बात का एहसास होता है कि आगे और भी कई डब्बे हैं जो इस ट्रेन के इस डब्बे के साथ जुड़े हुए हैं। तब उसे इस बात का एहसास होता है कि वह और डब्बे भी ट्रेन का ही एक हिस्सा है, ट्रेन ही है। इसे हम परमात्मा की अनुभूति कह सकते हैं, योग्यता के आधार पर। फिर जब वह बालक स्टेशन पे उतरता है और ट्रेन की इंजन को देखता है, और उसे इस बात का एहसास होता है कि यह ट्रेन की इंजन ही बाकी डब्बों के साथ जुड़ी हुई थी, जो इसे अपने गंतव्य तक लेके आई है, तो अपनी योग्यता के आधार पर अब हम कह सकते हैं कि उसे भगवान की अनुभूति हुई है। तो यह ब्रह्म, परमात्मा और भगवान अलग अलग होते हुए भी एक ही हैं। इन्हें इनकी योग्यता और लाभ के आधार पर इनमें भेद होता है, और वह एक भी हैं। उदाहरण के तौर पर, जैसे पानी को हम अलग अलग टेम्परेचर में अलग अलग स्टेट में पाते हैं। जैसे कि जल को लिक्विड स्टेट में पाते हैं, और अगर उसे 0 या -डिग्री में रखा जाए तो उसे बर्फ़ के रूप में पाते हैं, और अगर 100 डिग्री पे ले जाते हैं तो वह
बॉइलिंग पॉइंट पे वह वाष्प के रूप में, भाप के रूप में हम पाते हैं। लेकिन वो तीनों ही जल है, तीनों में H2O की ही प्रॉपर्टीज़ हैं, तीनों ही जल ही है, लेकिन वो तीन अलग अलग स्टेट में है। एक तरह से तीनों अलग भी हैं और एक भी है। इसे चैतन्य महाप्रभु अचिंत्य भेदाभेद कहते हैं कि भगवान एक भी हैं और अलग भी हैं। अब हम समझते हैं ब्रह्म क्या है। परम तत्व के निराकार निर्गुण रूप को हम ब्रह्म कहते हैं। तैत्तिरीय उपनिषद में 1.8 में कहा गया है ओमेति ब्रह्म, अर्थात ओम ही ब्रह्म है। 1.1.6 मुंडक उपनिषद में बताया जाता है कि जो जानने में ना आए, जो पकड़ने में ना आए, जिसका कोई गोत्र न हो, जिसका रंग रूप आकार न हो, आकार रहित हो, जो नेत्र और कान ज्ञानेंद्रियों से रहित हो, जो हाथ पैर कर्मेंद्रियों से रहित हो, सर्वव्यापक हो, सब जगह फैला हुआ हो, सूक्ष्म हो, अविनाशी हो, उसे ही परम ब्रह्म कहते हैं। परम ब्रह्म के उपासकों को ज्ञानी कहा जाता है। इन ज्ञानियों की मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है कि वे अपने कर्तव्य अभिमान से उन्हें मुक्त होना पड़ता है और इनका गंतव्य ब्रह्म ज्योति होती है। और अब हम जानते हैं परमात्मा के लेवल के योगियों के बारे में। परम तत्व के साकार रूप को, सगुण रूप को हम परमात्मा कहते हैं। इनमें लीलाएं नहीं होती हैं। भगवद गीता 15.17 में कहते हैं कि एक परम पुरुष परमात्मा है जो साक्षात अविनाशी भगवान है और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पोषण, धारण और पालन करते आ रहे हैं। परमात्मा साकार रूप में है, उनका धाम भी है वैकुंठ धाम। और जो परमात्मा के लेवल की अध्यात्म में प्रगति करते हैं उनका गंतव्य वैकुंठ धाम होता है। परमात्मा सभी आत्मा में निवास करते हैं और उनका पालन करते हैं और परमात्मा के रूप में वह उनके कर्मों के आधार पर उन्हें न्याय देते हैं। इन्हें योगी कहा जाता है। जो इस पथ का अनुसरण करते हैं उन्हें योगी कहा जाता है। जैसे कि एक जज न्यायालय में न्याय करता है तो उसे न्यायाधीश कहते हैं, और वही न्यायाधीश जब घर में अपने पुत्र को कोई गलती से डांटता है तो उसे समझाता है, उसे न्यायिक या जज नहीं कहा जा सकता। उसी प्रकार परमात्मा, परम तत्व परमात्मा के रूप में ही जज है। और अब हम समझते हैं भगवान को। भगवान में रूप, गुण, लीला होती है और वो उनका धाम है गोलोक वृंदावन और या साकेत लोक। श्री कृष्ण लीला और राम लीला में उनके अलग अलग लोक हैं जिन्हें हम परमात्मा ब्रह्म भी कहकर संबोधित कर सकते हैं, क्योंकि वे साकार भी हैं और निराकार रूप में भी उनकी अनुभूति की जा सकती है। और वे लीला करते हैं और लोगों के जीवन का कल्याण करते हैं। और शास्त्रों में, जैसे कि शास्त्रों में बताया गया है कि ब्रह्म परमात्मा भगवान एक ही हैं या अलग अलग भी हैं। जैसे कि बर्फ़ के उदाहरण से हमने अभी समझा, सिद्धांत के तौर पर ये सभी श्रेष्ठ हैं और एक ही हैं, सिर्फ लक्षण और लाभ की दृष्टि में इनमें भेद होता है। भगवान साकार और निराकार दोनों हो सकते हैं। अब ये वैज्ञानिक तौर पर लोगों को इसको स्वीकार करने में थोड़ी कठिनाई होती है कि एक ही समय पे भगवान साकार और निराकार कैसे हो सकते हैं, जिसे कि हम चैतन्य महाप्रभु अचिंत्य भेदाभेद के नाम से बतलाते हैं, समझाते हैं। भगवान के जो तीनों स्वरूप हैं ये एक ही हैं और भगवान जो है वो पूर्ण भगवान, अर्थात जो पूर्ण रूप से धन, रूप, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य से युक्त है
उन्हें भगवान कहते हैं। भगवान में सत्य चित्त आनंद की अनुभूति की जा सकती है, जबकि ब्रह्म में सिर्फ सत्य की अनुभूति की जाती है, परमात्मा में सत्य और चित्त की अनुभूति की जाती है, और भगवान में सत्य चित्त आनंद तीनों की अनुभूति की जाती है। इस प्रकार हम समझते हैं कि ब्रह्म, परमात्मा और भगवान के ही भगवान ही है। उन्हें भगवान के रूप में, भगवान की जगह संबोधित भी किया जा सकता है, और वे अलग भी हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नज़र।